नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। कांग्रेस कार्य समिति CWC ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप सहित कई घोषणाओं के लिए 6 समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया। वही चिंतन शिविर में झारखंड के विधायक दल के नेता, मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद रहे। वही इस मौके पर आलमगीर आलम और अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के विकास रास नहीं आ रही है और देश में बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है और वर्तमान स्थिति को लेकर राहुल गांधी स्पष्ट कहे कि सभी लोग साथ आए और विचारधारा की लड़ाई लड़े। जिस तरीके से बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से होगी और अभी देश में किस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं, यह किसी से छुपे हुए नहीं है। आने वाले समय में 50% युवा कैसे पार्टी का हिस्सा बने, इस पर भी चर्चा होगी और कांग्रेस को मजबूत कैसे बनाए को लेकर भी आने वाले वक्त में चर्चा होगी। साथ ही जिस तरीके से किसानों को कई मुसीबतें हो रही हैं, तो किसानों के लिए भी बाजार बन रही है। साथ ही जिस तरीके से पूर्व के दिनों में प्रभारी ने कहा था कि पंचायत चुनाव में जीतने वाले प्रतिनिधि को सम्मान दिया जाएगा, जिस पर बीजेपी द्वारा शिकायत चुनाव आयोग में की गई थी। गांव से जीत कर आने वाले लोगों को सम्मान देने में पेट में दर्द हो रहा है। आने वाले समय में 2 लाख लोगों को रोजगार और 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे। हमारी नेत्री सोनिया गांधी राहुल जी के स्वयं हुआ था उदयपुर में, और हम लोग 3 दिन में अलग अलग सेगमेंट 100 सेगमेंट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन था और उसी में अलग अलग सेगमेंट में करीब करीब 70 से 75 लोग एक सेगमेंट में थे और सभी ने लगातार 3 दिन तक 2 दिन तक अपने अपने विचारों के और पूरे हिंदुस्तान की जो समस्या है वर्तमान सारी बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद कुछ बिंदुओं का जो है हमारे नेता राहुल जी ने अपनी बातों को रखे थे। मैं उस संदर्भ में 2-3 बातें आपके सामने करना चाहता हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री जो हुई है, 2 लाख लोगों को रोजगार, 15 लाख लोगों को बैंक के खाता में सभी का जाएगा, यही कहकर उनका एंट्री हुआ है। लेकिन आज वास्तव में 7 सालों में पूरे हिंदुस्तान के लोग को कितना रोजगारी मिला या नहीं मिला, आज युवा कहाँ है उसका चिंतन मंथन किया गया। आज जो गरीब है उनके लिए भी चिंतन मंथन किया गया। आज जो किसान है उसका भी चिंतन मंथन किया गया है और हमारी एक विचारधारा लेकर इस देश को आज़ाद हम लोग दिलाए थे। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरी तरफ ट्विस्ट करके उसको गुमराह करना चाहते हैं आम जनता को। और हाँ, हम ये दृढ़ संकल्प लिए हैं शिविर में, जो हम आज़ादी के पहले इस देश के जो विचारधारा लेकर हम चले थे, उस विचारधारा को हर जन जन तक पहुंचाकर पुरानी याद को हम दिलाकर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी मुहिम शुरुआत हो चुकी है और हम लगातार करते रहेंगे। सभी नेताओं की राय लेकर के कोई मसौदा तैयार हो, पूरे देश में कैसे इस षड्यंत्रकारी सरकार जो केंद्र में बैठी है उससे मुकाबला करना है। तमाम लोगों की उसमें राय ली गई। राय के उपरांत जो बातें सामने आई है, पार्टी संगठन को लेकर था, सरकार को लेकर के चिंता नहीं करनी है। सरकार की चिंता संगठन यहाँ करेगी। यहाँ मंत्री लोग हैं, हम लोग सारे विधायक दल है, विधायक दल के नेता, हम लोग उस पर। और चिंतन किस बात का? सरकार को लेकर के सरकार बढ़िया काम कर रही है। सरकार जिन उद्देश्यों को लेकर के बनी थी उस पर काम हो रहा है लगातार। जो आप देख रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हो रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि सरकार जो है एकदम अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंच गई है। इसलिए उनको डर लगता है कि और 2.5 वर्ष बचा है, बिल्कुल कहीं
हम लोगों का सुपड़ा नहीं साफ हो जाए, इसलिए इस तरह का अस्थिरता का प्रपंच रच करके कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना थी, जो विकास की गति थी, उसको कुंद करने का प्रयास किया जाएगा। अंतिम पायदान पर वो खुद तो नहीं बैठे हैं और किसके बारे में क्या कहे। देखिए, व्यक्तिगत बातें अगर करने पर आएंगे तो जो लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं ना, सब लोगों की नैतिकता सड़क पर आ जाएगी। इसलिए हमें लगता है ये कि ठीक है, आप कोई मामला उठाए हो, ईसीआई में मामला है, आप लगातार कह रहे हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला है, उसका फैसला आने दीजिए ना। हम लोगों ने सरकार बनाने को लेकर के गठबंधन बनाया था, सरकार चलाने को लेकर के गठबंधन बनाया था। सरकार के लिए समर्थन है, भ्रष्टाचार के लिए कोई समर्थन नहीं है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पे होगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।